हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीप में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, यानी कि दिशा और दूरी का ज्ञान पढ़ेंगे आज। मतलब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला आता है इसके बेस्ड डायरेक्शन और डिस्टेंस की, ठीक है। दूसरा आता है इसके एंगल बेस्ड से, और थर्ड आता है इसके शैडो बेस्ड यानी कि छाया बेस्ड, छाया पर बेस्ड। तो अपने चलेंगे तीन देखेंगे वन बाय वन। पहले इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। इसका बेसिक जानने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब कौन सी उत्तर है, कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है और कौन सी पूर्व है। टोटल दिशाएं वैसे तो 4 होती है, पर अब इसमें पढ़ेंगे अपन 8 डिस्टेंस, यानी कि 4 तो मेन हो जाएगी और 4 हो जाएगी इसकी सब डिस्टेंस, यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 8 डिस्टेंस का अपन अध्ययन करेंगे इसमें। सबसे पहले ऊपर कौन सी डिस्टेंस होती है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। सबसे ऊपर की कौन सी होती है डिस्टेंस, उत्तर होती है, यानी कि अपना मुंह सीधा जहाँ खड़ा होंगे ना वो कौन सी है, उत्तर दिशा मान के चलेंगे, ठीक है। और जो पीछे वाला होगा तो वो दक्षिण हो जाएगा, और लेफ्ट हाथ है तो कौन सा जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और राइट हैंड है तो वो पश्चिम हो जाएगा। तो ये पूर्व हो जाएगा अपनी, यानी कि ईस्ट, और ये साउथ यानी कि दक्षिण, और ये पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो इस प्रकार के 4 डिस्टेंस तो मेन होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और इसके 4 डिस्टेंस के 4 और होती है, यानी कि 4 सब डिस्टेंस होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ये तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, और ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार के अपने 8 डिस्टेंस का इसमें अध्ययन करना मेनली, ठीक है। और ये आपको पता ही है 90 डिग्री बना रहा है, ये सारे क्या 90 डिग्री के होते हैं कौन, ठीक है। और ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये कौन समद्विभाजक है। तो मतलब ये कौन सा जाएगा, एंगल कितना हो गया 45 डिग्री का हो गया, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो मतलब अगर कहेगा ना भी नॉर्थ से उत्तर पूर्व गया तो वो कितने डिग्री घुमा 45 डिग्री, और उत्तर पूर्व से पूर्व गया तो वो कितना डिग्री 45 डिग्री। अगर ये डिग्री ना दिए, अगर वो सीधा पूछे बोले ना भी उत्तर से वो पूर्व की गया तो अपने कितना मानेंगे 90 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। पहले ये दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। इन दिशा के रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट इसको क्या मान के चलना है, 0 मानना है। ओरिजिन पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु या सापेक्ष बिंदु, यानी कि कहीं भी जाएंगे या कहीं भी चलेंगे ना तो पहले इस ओरिजिन पॉइंट से चलेंगे। मतलब इस ओरिजिन पॉइंट, ये अपना ओरिजिन पॉइंट होगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा, इसके इधर यानी कि दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये नीचे इसके दक्षिण हो जाएगा, ये अपने पश्चिम हो जाएगा। और उत्तर के इधर वाला अपना हाथ के क्या हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हो जाएगा यानी कि बायां हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा अपना दायां भाग हो जाएगा यानी कि राइट हो जाएगा। और अगर उल्टा पूछ ले किसका, साउथ में पूछ ले तो ये कौन सा जाएगा हाथ अपना, ये हाथ अपना तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसमें। इसमें तो बायां तो इसमें कौन सा आ जाएगा, दायां हो जाएगा, और इसमें दायां तो इसमें बायां हो जाएगा। और बाकी इधर पूछा जाए तो ईस्ट में तो इधर हाथ वाला जो लेफ्ट हाथ है वो तो लेफ्ट ही रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इधर लेफ्ट आ जाएगा, इधर राइट आ जाएगा, इधर राइट आ जाएगा। तो इस प्रकार की ये थोड़ा अपने को बायां दायां भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ याद रखनी है आपको कि इसमें एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी बोला जाता है। मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाते हुए, और बैकवर्ड यानी कि या रिवर्स उल्टा,
मतलब उल्टा चल रहा है तो उसको डिस्टेंस बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपको ये याद रखना है भी, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो उसका भी किस प्रकार होता है। अगर घड़ी की दिशा में बोल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा लेफ्ट होगा। अगर घड़ी की वामावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट है जो लेफ्ट हो जाएगा। अगर दक्षिणावर्त बोले तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ये घड़ी की दिशा, घड़ी है ये रही, ठीक है, घड़ी ऐसे ही चलती है, ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, तो आपका राइट आपके राइट की तरफ हो जाएगा। बट बोल दे ये घड़ी की उल्टी दिशा में तो क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार का लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ याद रखनी है आपको ना। और इसमें क्या चीज़ याद रखनी है मैं बताता हूँ कि अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना भाई बायां कौन सा है दायां कौन सा है, तो एक हाथ से याद रखो। देखो ये बी हो गया और ये डी हो गया ना। तो इस प्रकार ये क्या, बी मतलब बायां, डी से दायां, बी से बायां, डी से दायां। अब कभी नहीं बोलोगे ना बी से बायां और डी से दायां। अब कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो हाथ में बना के देख लेना कॉपी पर ऐसे, मतलब बी बन रहा है यानी कि बायां, तो बायां कैसे घूमेगा, इधर घूमेगा। और यहाँ इन क्वेश्चनों को इजी सॉल्व करने के लिए अपना खुद मान के चलाना, जैसे अपना खुद का बायां किधर होगा और खुद का दायां किधर होगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन अगर करोगे ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखो अपन को एज्यूम कर लेना भी मैं कहाँ खड़ा हूँ, पूर्व दिशा में खड़ा हूँ। अगर पूछा जाए कि आपका पश्चिम बताओ कहाँ हो जाएगा, तो आप पूर्व में खड़े हो तो पश्चिम पूछा है, पूर्व पूछा है पश्चिम, तो किधर हो, आपका सामने हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ अभी, तो चलिए इसके बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साहिल 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है और फिर 6 किलोमीटर क्या पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी में है। इसकी डिस्टेंस पूछिए, वह अपने पहले स्थान से चला था और अब कौन सी दिशा में पहुंच गया। तो पहले का हल करते हैं अपने। कह रहा है कि साहिल अपने 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु है इसका, यहाँ से उत्तर की दिशा में जाता है। कितना से किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उत्तर ऊपर ही होता है, ठीक है। उसके बाद में कहता है ठीक फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो इसका पूर्व कहाँ जाएगा, पूर्व इधर ही हो जाएगा इसका, 6 किलोमीटर पूर्व में गया भाई। उसके बाद में कहता है फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, 4 किलोमीटर फिर ठीक उत्तर जाता है, मतलब इसके 4 किलोमीटर ऊपर ऊपर गया, वापस इसका उत्तर ऊपर ही होगा इसका, ये लो 4 किलोमीटर गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब वह प्रारंभिक स्थान ये रहा और इस स्थान से कितनी दूरी पर पूछा है, यानी कि ये डिस्टेंस पूछी है। तो 4 ये रही, 6 ये रही, 4 ये रही, तो कितनी दूरी पर है, 6 4 10 और 4 14 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, 14 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार का अपन ने ये कर लिया। अगर इसकी पूछे न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर ये दूरी पूछे, ये दूरी पूछ ले, तो अपन को कैसे निकालेंगे, पहले इसकी ये फाइंड कर लेंगे अपनी। ये कितनी है, 6 है, तो ये बीच कितने 6 किलोमीटर हो जाएगी, और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूछे, अगर यहाँ कहते थे ना भी न्यूनतम दूरी बताओ, तो अपन ऐसे निकालते। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें पूछा तो नहीं है। और कितना आएगा, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो अब इसका कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा लूँ, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने को कर्ण निकालना है, तो कर्ण को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आधार कितना देर का है, 6 किलोमीटर देर का है, 6 की स्क्वायर कर दी। लंब कितना है, 8 हो गया, 8 की स्क्वायर कर दी, तो कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी। यानी कि अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो 10 आ जाएगी, और ए से ए पॉइंट से लेकर सी बिंदु तक वो कितनी दूरी चला है, तो उसकी पूछे तो 14 किलोमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने ये इजीली सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पूर्व दिशा में तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, पूर्व की दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है, ये लो ये इसका ओरिजिन बिंदु है और ये इधर इसका पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा है।
अगला कह रहा है कि 3 कदम चला, फिर कह रहा है यहाँ से कितना चला, 3 कदम चला। ये लो भाई 3 कदम चला दिया इसको। अब कह रहा है कि फिर वह कह रहा है दाएं मुड़कर 2 कदम चला। अब कितना, ये बायां हो जाएगा ऊपर, तो ये किसका दायां हो जाएगा, दाएं मुड़कर कितना 2 कदम चला, 2 कदम चला। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़कर, पुनः दाएं मुड़कर, इसका दायां कौन सा हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दायां हो जाएगा। तो दाएं मुड़कर कितना चला, ये 3 कदम चला, 3 कदम दाएं चला। अब कह रहा है कि फिर पीछे मुड़ गया। कब मुड़ गया, पीछे मुड़ गया वापस। पहले इधर जा रहा था, अब वापस इसने मुँह घुमा लिया। अब उसका मुख पूछा, मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, मतलब जहाँ पहले चल रहा था वो उसी दिशा में हो जाएगा। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में मुख हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन अपन में कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं कि लविश अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। लविश कोई लड़का है, वो कहता है उत्तर की दिशा में, इसकी उत्तर कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ऊपर की ओर कितने चला, 40 मीटर की दूरी पर चला। ठीक है भाई, ये इसका ओरिजिन है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर, इसका बायां कौन, इधर हो जाएगा, बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चला। कितना चला, 50 मीटर चला। और फिर पुनः बायां मुड़ जाता है, इसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और 40 मीटर की दूरी तय करता है। ये कितना, 40 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं वापस पहुँच गया। अब लविश अपने घर से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। अब किस दिशा में है, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, पूर्व की दिशा में हो जाएगा। कौन सा पूछा है, अब वह अपने घर से, मतलब ये तो इसका घर था और अब ये कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो अब उसने घर से पूछा है, अपने घर से। ये देखो, ये क्वेश्चन याद रखना, जहाँ से पूछा ना वहीं से बताना है अपने को। यानी कि घर से पूछी है तो घर से ये डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी 50 मीटर, क्योंकि वो सेम ही आएगी। इतना इधर चला तो ये भी सेम ही डिस्टेंस हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। और दूरी कौन सी हो जाएगी, दिशा पूछी है तो दिशा कौन सी हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मतलब 50 मीटर पश्चिम दिशा में। इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। चैप्टर से इतने क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना और प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। धन्यवाद।